बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज अपना व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और नाश्ते में क्या बन रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता जो कि कभी कभी खाने को मिलता है। ज़ाहिर है कि सर्दियों में ही हम पराठे खाते हैं और ज़्यादातर मज़ा भी सर्दियों में आता है। और सब पराठे हों और साग वाले पराठे हों तो फिर क्या ही बात है। तो यहाँ पर जनाब आज मैं बना रही थी साग वाला पराठा, क्योंकि रात को मैंने बनाया था सरसों का साग और वो थोड़ा सा मैंने स्पेशल ना बचा के रख दिया था कि सुबह मैं नाश्ते में सरसों का साग जो है उससे मैं पराठा रेडी करूँगी। तो हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, बच्चे भी स्कूल थे, बस मैं ही थी, क्योंकि वैसे भी साग का पराठा जो है मेरे सिवा या मेरे हस्बैंड भी इतना शौक़ से नहीं खाते, तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने अपने लिए बनाना था, तो यहाँ पर मैंने खूब भर भर के इसमें डाला साग और उसके बाद मैंने इसको पराठा जो है बनाया और बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी सा पराठा बना। आप भी मुझे बताइए कि आप में से कौन कौन जो है वो सरसों के साग वाला पराठा खाना जो है ज़्यादा पसंद करता है। बस मुझे तो बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ बस सरसों का साग और मकई की रोटी जो है ना, ये दो चीज़ें तो सर्दियों में मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सरसों का साग जो है एक तो हमें मिलता भी बस बहुत ही कम कम है। बाज़ार से लाओ तो सच पूछें तो मुझे तो इतनी वो पहचान भी नहीं है। कभी मेरी सिस्टर कहती हैं कि ये तुम क्या उठा के ले आई हो, तो वो मूली के पत्ते उठा के ले आई हो। मुझे सही कुछ पहचान भी नहीं है, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना, जब मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ कि आप मुझे ला के दें, सही सा ला के दें और मुझे सही से काट के भी दें, तो बहुत ही मज़े का यकीन करें बनता है। तो यहाँ पर मैं अपना पराठा जो है वो रेडी कर रही थी और साथ में मैंने उसको खूब घी वगैरह लगाया था, ताकि मैंने कहा कि आज जो है वो डाइटिंग का जो है ना सत्यानाश कर दो, बस छोड़ो रहने दो, डाइटिंग चाइटिंग क्या करनी है, हम इंजॉय करने लगे हैं अपना पराठा। और साथ में बन रही थी चाय, और चाय और पराठा जो है यहाँ पर मेरा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। और मेरी आदत है कि मैं जो नाश्ता जो है वो मैं बाहर धूप में बैठ के करती हूँ, क्योंकि मुझे सारा दिन ही धूप में बैठने का टाइम ही नहीं मिलता, बस घर के काम जो हैं वो ख़त्म ही नहीं होने में आते। तो एटलीस्ट जो ये टाइम होता है ना, ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम होता है, तो मैं मज़े की धूप होती है तो मैं धूप में बैठ कर ना नाश्ता एंजॉय करती हूँ। तो नाश्ते से फारिग होकर मैं आ गई थी बाहर मार्केट में, क्योंकि मुझे जो है एक दो चीज़ें लेनी थी स्टेशनरी शॉप से, क्योंकि बच्चों का स्कूल का प्रोजेक्ट जो है वो रेडी करना था और सिलसिले में मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से लेकर आ जाऊं, ताकि शाम में जब बच्चे आएँ तो फिर जो है ना मिल मिलाकर हम लोग प्रोजेक्ट जो है वो रेडी कर लें। तो यहाँ पर ये बेसमेंट में शॉप थी और यहाँ पर मुझे चाहिए थी आइसक्रीम स्टिक्स। ये कलरफुल में भी मिल रही थी और प्लेन में भी थी। तो पहले मैंने सोचा कि मैं कलर्स में ले लूँ, फिर मुझे समझ नहीं आई कि मैं यार क्या लूँ, फिर मैंने जो है ना प्लेन ही ले ली कि चलो प्लेन जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो बस मैं ये दो चीज़ें लेकर आई और साथ में मैंने ले ली थी ग्लू जो है, जर्मन ग्लू, ताकि इसको जोड़ने में ना आसानी हो। तो बस लेकर मैं आ गई, लेकिन जर्मन ग्लू जो है वो मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जर्मन ग्लू से ये स्टिक्स जो है वो जुड़ने में बड़ी मुश्किल हुई। बार बार जो है हमें वो जुड़ ही नहीं रही थी, बार बार अलग हो रही थी। कभी फिर टेप लगा कर जो है ना, स्कॉच टेप जो है उसको लगा के जो है ना हमें जोड़ना पड़ा। और बनाना क्या था, बनाना था हमें ये वाला, बहुत सी चीज़ें भेजी थी टीचर ने, लेकिन मुझे ये झूला जो है ये पसंद आया था, या झूला और या फिर ये हार्ट वाला हाउस जो है, मुझे ये दो चीज़ें पसंद आई थी कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो है ना बना लूँ। तो मैंने हनी से मशवरा किया, तो हनी ने कहा कि खाला झूला जो है ना ये हम बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर आप यही बना दो। तो यहाँ पर जो है ये हनी का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। हनी ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की और वो हर दफ़ा ही इसी तरह करती है कि मेरा कोई भी बच्चों का प्रोजेक्ट हो, कोई मॉडल हो, कुछ भी हो, तो वो पूरी जो है ना इसको पूरा टाइम देती है और माशाल्लाह इतना अच्छा तैयार करके ना वो देती है मुझे। तो साथ साथ जो है ना, लेकिन जर्मन ग्लू की वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रही थी कि ये स्टिक्स जो है ना ये आपस में जुड़ ही नहीं रही थी। तो देखिए यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से जो हमारा झूला है ना वो रेडी होकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल सेम वैसी लुक तो नहीं आई, लेकिन कुछ गुजारा जो है ना वो हमारा हो गया था। और ये देखें कि इसको इस तरह हाथ से चला के भी देखा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन बस थोड़ी सी इसमें कमी जो थी वो मुझे यही लगी कि बिल्कुल सेम वैसा नहीं बना। और ये है जनाब नेक्स्ट डे और हम जा रहे थे स्कूल, क्योंकि स्कूल में बच्चों का रिज़ल्ट भी था और साथ साथ जो है ये एग्ज़िबिशन भी थी। तो मैंने कहा कि चलें थोड़ा थोड़ा सा मैं आपसे भी ये सारा कुछ शेयर कर लूँ। बच्चों का स्कूल जो है घर से थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन
जो है तीनों बच्चों का रिज़ल्ट था, तो मैंने सोचा कि हम सुबह सुबह ही चलें और इतना रश नहीं था, आराम से फारिग होकर मैंने कहा आ जाएंगे, क्योंकि दिन को फिर और भी कोई काम निकल आते हैं, वीकेंड होता है तो बस कुछ ना कुछ काम जो है ना वो हमारे निकलते ही रहते हैं। यहाँ पर हम आए थे सबसे पहले जामिल की क्लास में, और जामिल ने माशाल्लाह इस दफ़ा 97.27 परसेंटेज ली थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये भी कम है ना, क्योंकि एक दो बच्चों ने 98 भी ली है ना। तो बहरहाल फिर भी चले, अल्लाह का शुक्र है कि इतना भी जो है ना जामिल ने ले लिया। और ये डिस्प्ले था, जो बॉटल्स थी वो सारी डिस्प्ले की हुई थी, और दूसरी साइड पे आइसक्रीम स्टिक से जो मैं चीज़ें बनाई थी वो डिस्प्ले की हुई थी। तो बस गलती से वो वीडियो जो है ना मुझसे डिलीट होगी। मैं वो आपके लिए रिकॉर्ड तो मैंने सब कुछ किया, लेकिन पता नहीं वो वीडियो जो है ना मुझे मिल नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, बच्चों ने बहुत ही मेहनत से बनाई थी। ये देखें कि इतनी मतलब कलरफुल बॉटल्स बनाई हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं जामिल की बॉटल ढूंढ रही थी कि जामिल ने बॉटल जो बनाई थी वो कहाँ पर है, तो मुझे एक जगह नज़र आई कि वो भी वहाँ पर रखी हुई थी। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।